हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आपका स्वागत है सुपर हीरो शोडाउन के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने रूम किंग थॉर को पनिशर हल्क से लड़वाया था। इस बार नेमोर और एक्वामैन आमने सामने होंगे। नेमोर जल्दी एमसीयू में हमें दिखने वाला है और एक्वामैन अपनी अगली फिल्म के साथ डीसीयू में लौटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी कर स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए इस शोडाउन को शुरू करते हैं। आर्थर क्री अटलांटिस का राजा है और रानी अटलाना का बड़ा बेटा। इतना ही नहीं, वो जस्टिस लीग के कोर मेंबर्स में से एक है और एक सुपर हीरो भी जिसे बाहरी दुनिया एक्वामैन के नाम से जानती है। उसके बचपन में न्यूडिस वल्को ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ट्रेन किया था और ट्रेनिंग खत्म होते ही क्वीन अटलाना का ट्राइडेंट भी वल्को ने आर्थर को सौंप दिया। आगे जाके आर्थर अपने पिता के मौत के बाद खुद को दोनों दुनिया से अलग कर देता है और अपनी जिंदगी गुमनामी में गुजारता है। लेकिन फिर उसके जिंदगी में एंट्री होती है बैटमैन की, जिसने दुनिया को स्टेपनवुल्फ से बचाने के लिए उसे जस्टिस लीग में रिक्रूट किया। सुपरमैन के रिवाइवल में भी एक्वामैन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके बाद जस्टिस लीग और एक्वामैन मिलकर स्टेपनवुल्फ की चड्डी हरी पीरी कर देते। जिसके एक साल बाद आर्थर अटलांटिस पर अपना हक जताने के लिए जाता है। इसी एडवेंचर के वक्त उसने मेरा और अपनी माँ एटलांटा के मदद से समंदर के गहराइयों में से एटलांट के ट्राइडेंट को ढूंढ निकाला था, 1-on-1 फाइट में हराया और अटलांटिस का राजा बन गया। इसके बीच एक्वामैन अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्लैक मांटा से भी भिड़ा। सभी अटलांटियन की तरह आर्थर करी भी एक होमोसिपियन है जो डीप ओशन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इसका मतलब ये सभी अटलांटियंस समंदर के अंदर सांस ले सकते हैं। समंदर के गहराई का उन पर असर नहीं होता, लेकिन पानी के बाहर ये भाई लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन आर्थर की केस अलग है। आर्थर नॉर्मल अटलांटियन से काफी शक्तिशाली है और अपने इंसानी पिता की वजह से वो पानी के बाहर भी सरवाइव कर सकता है। आर्थर की फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग एबिलिटी उसे सुपर ह्यूमन ही नहीं बल्कि सुपर अटलांटियन बनाती है। बंदूक और छोटे हथियारों का आर्थर पर कुछ भी असर नहीं होता। इतना ही नहीं, ट्रेंच में रहने वालों के दांत का उसके बॉडी पर थोड़ा भी असर नहीं हुआ था। ये वही ट्रेंच के रहवासी है जिन्हें हमने एक्वामैन के मूवी में देखा था। एक बार तो उसके मुंह पर आरपीजी चला गया, जिसकी वजह से उसे खरोच तक नहीं आई। आर्थर बिना किसी आर्मर के समंदर के गहराई में भी ट्रैवल कर सकता है। एक बार तो मेरा ने गुस्से में आर्थर को ऑर्बिट के बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद वो सीधा सी मॉन्स्टर पर आके गिरता है बिना किसी तकलीफ के। इससे आप आर्थर के ड्यूरेबिलिटी का पता लगा ही सकते हो। एक्वामैन ने कई बार बिना किसी झंझट के एनर्जी ब्लास्ट का सामना किया है। एक बार तो डेड किंग ने अपने आइस मैजिक की मदद से उसे पूरी तरह से जमा दिया था। इतना ही नहीं, खवलती हुई ज्वालामुखी में भी आर्थर कई बार जाकर जिंदा लौट आया है। एक्वामैन का स्टेमिना साधारण इंसान और अटलांटियन से 20 से 50 गुना ज्यादा है। आर्थर के सेंसेस भी काफी अक्यूट है। इनके मदद से वो दूर तक की आवाजें सुन सकता है और समंदर की काली गहराइयों में भी देख सकता है। आर्थर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। पानी के अंदर आर्थर मार्क 5 की स्पीड से तैर सकता है। इतना ही नहीं, एक्वामैन अपने आप को अपने बॉडी मसल्स के मदद से हवा में उछाल भी सकता है और किसी टारपीडो की तरह खुद को समंदर में सर्व भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने एक्वामैन के बारे में सब बातें देख ली है, उसका ओरिजिन देख लिया, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज देख ली। तो चलिए आप नेमोर का ओरिजिन और पावर्स और एबिलिटीज देखेंगे। राजा नेमोर मैकेंजी एके द सबमरीनर अटलांटिस का शासक है। नेमोर एक म्यूटेंट है जिसके पिता इंसान थे और माँ अटलांटियन शहजादी। यहाँ आर्थर करी के साथ आपको यही नहीं बल्कि काफी सारी समानताएं दिखेंगी। इंसानों के लिए कभी वो उनका दोस्त है तो कभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। नेमोर अटलांटिस और वहाँ के लोगों का ही सगा है। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। नेमोर के पिता लियोनार्ड मैकेंजी वाइब्रेनियम की खोज में अंटार्कटिक गए थे, जहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये सभी कुछ बड़े धमाके करते हैं। इन धमाकों की गूंज अंडर वाटर सिटी अटलांटिस तक पहुंची, जिसके बाद वहां के राजा थेकौर के द्वारा शहजादी फेन को इन धमाकों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया। यहीं पर शहजादी फेन मैकेंजी से मिली, दोनों में प्यार हुआ और इसी सुंदर रिश्ते की वजह से जन्मा एंटी हीरो नेमोर। I am from the world beneath the sea that lies just outside your window. We have endured your pollution for centuries, but we shall suffer it no longer. Know that I am Namor, ruler of the kingdom of Atlantis. Your time in the sun is over.
नेमोर की पावर्स उसके अननेचुरल फिजियोलॉजी से आती है। वो एक अटलांटियन होमो मरमानुस और म्यूटेंट होमो सुपीरियर हाइब्रिड है। उसके इस असाधारण जेनेटिक हेरिटेज की वजह से नेमोर इंसान और अटलांटियन दोनों में से अलग है। उसे मार्वल का पहला म्यूटेंट भी कहा गया है क्योंकि उसकी सभी शक्तियां हाइब्रिड अटलांटियन होने की वजह से आती है, लेकिन उसके उड़ान का कोई जस्टिफाइबल आंसर नहीं है। उसे एक अल्फा लेवल म्यूटेंट भी माना गया है। नेमोर की बॉडी अंडर वाटर कंडीशंस के लिए ही बनी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जो उसे तड़पती ठंड सहन करने देता है। इतना ही नहीं, अपना नेमोर समंदर की गहराइयों में भी दूर तक देख सकता है। इसी फिजियोलॉजी की वजह से वो पानी और धरती दोनों पर लंबे समय के लिए रह सकता है। अपने सभी प्रजाति की तरह ही नेमोर भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अपने प्रजाति से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक कैच है, नेमोर जितना ज्यादा पानी से जुड़ा रहेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब अगर कोई उसे पानी से दूर कर दे तो उसे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन नेमोर को पानी से दूर रखने के बाद भी कोई शक्तिशाली जीव ही हरा पाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार इसी तरह के सिचुएशन में उसने आसानी से लुक केज को हरा दिया था, जिसके बाद केज के शरीर को बैट की तरह इस्तेमाल कर वो शी हल्क और द थिंग को धूल चढ़ा देता है। नेमोर के स्ट्रेंथ का सभी को असली नमूना तब मिला जब उसने हरकुलिस के साथ दो हाथ किए, माइटी थार को ढेर किया, रेड हल्क के साथ लड़ा और सैवेज हल्क को अपनी नानी याद दिलाई। एक बार तो नेमोर कॉस्मिक बीइंग सिल्वर सर्पर से भी जा भिड़ा था और उसे काउंटर अटैक कर बेहोश भी कर दिया था। वो मार्वल के सबसे पावरफुल बीइंग सेंट्री से भी लड़ चुका है, लेकिन यहाँ एमा फ्रॉस्ट ने उसे सेंट्री से बचा लिया था, क्योंकि सेंट्री को हराना उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन था। नेमोर आराम से किसी भी ह्यूमन एथलीट को रेस में हरा सकता है। उसकी असली स्पीड पानी में दिखती है, जहाँ 300 नॉट्स की स्पीड वो कई बार अचीव कर चुका है। नेमोर आसानी से किसी भी अटैक को अवॉइड कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, वो किसी भी मिसाइल को तुरंत रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। नेमोर के लिए बंदूक की गोलियां और मिसाइल किसी चींटी के डंक से बढ़कर नहीं है। नेमोर की बॉडी किसी भी चोट से बहुत जल्द अपने टिश्यू को हील कर सकती है। उसकी हीलिंग पावर्स पानी के अंदर कई पट से बढ़ जाती है। उसके लिए साधारण रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पावरफुल रेडिएशन से उसे जख्मी किया जा सकता है। मरीन जीवों से नेमोर का एक अलग कनेक्शन है। वो इनसे बात कर सकता है और इन्हें अपनी पावर से कंट्रोल भी कर सकता है। अपनी लड़ाइयों में कई बार नेमोर उनकी मदद ले चुका है। नेमोर की आवाज सुनने की क्षमता साधारण अटलांटियन से काफी ज्यादा अच्छी है। वो पानी के बहाव को आवाज से ही महसूस कर सकता है। नेमोर के पास 2 पंख भी है जिनकी मदद से वो उड़ सकता है। इसी एबिलिटी की वजह से उसे म्यूटेंट कहा गया है, क्योंकि उसके अलावा किसी और अटलांटियन के पास उड़ने की क्षमता नहीं है। नेमोर एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा के स्पीड से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो उड़ते वक्त 50 टन तक का वजन भी आराम से उठा पाता है। स्टॉर्म की तरह नेमोर भी वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। एक बार तो जॉनी स्टॉर्म के आग से बचने के लिए उसने बारिश तक कर डाली थी। एक बार कॉमिक्स में नेमोर फिनिक्स फोर्स का अवतार भी रह चुका है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स के पावर्स का इस्तेमाल कर पाया था। फिनिक्स फोर्स की वजह से उसकी सभी ओरिजिनल पावर्स और भी शक्तिशाली हो गई थी। फिनिक्स फोर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए कि फिनिक्स फोर्स किसी अवतार को अनगिनत शक्तियां प्रदान करती है। नेमोर एक मास्टर कॉम्बेटेंट है जो तलवारबाजी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों, अब तक हम सभी को इन दोनों के बारे में लगभग सब बातें पता चल चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शोडाउन को शुरू करते हैं। दोनों यूनिवर्स के मरीनर्स को आमने सामने लाते। लेट द बैटल बिगिन। स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम इन दोनों के स्ट्रेंथ पर बात करेंगे। अगर आप बाहर से देखोगे तो दोनों स्ट्रेंथ के मामले में बराबर है। दोनों के पास अटलांटियन खून और फिजियोलॉजी है जो उन्हें सुपर ह्यूमन बना देती है, लेकिन दोनों भी अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में ताकत के मामले में काफी पीछे है। दोनों ने हमेशा अपने स्ट्रेंथ से अलग अलग कारनामे किए, लेकिन जिस तरह एक्वामैन सुपर ह्यूमन से नहीं भिड़ सकता, उसी तरह नेमोर स्ट्रेंथ के मामले में हल्क से पीछे ही रहेगा। दोनों की ताकत को तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये राउंड जाता है दोनों की तरफ। एनिमी पावर लेवल। दोनों ने अपने लंबे करियर में काफी विलन्स और राक्षसों को धूल चटाई है, लेकिन दुश्मनों के मामले में नेमोर एक्वामैन से कई पट आगे है। एक्वामैन के खुद के सेट ऑफ विलन्स है जिन्हें उसने हराया है, लेकिन नेमोर का मामला थोड़ा अलग है। वो जितना मार्वल सुपर हीरोज का दोस्त रहा है, उतना ही उनका दुश्मन भी। वो हर मार्वल के सुपर हीरो और सुपर हीरो टीम से, जैसे कि एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर से लड़ चुका है। इसी वजह से ये राउंड जाता है सबमरीनर को। ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों किसी टैंक से कम नहीं। दोनों ने कई बार बड़े बड़े से अटैक्स को विस्टैंड किया है। समंदर की गहराई भी इन्हें डराती नहीं। दोनों कितना भी डैमेज सहन कर सकते हैं। दोनों कितना डैमेज सहन कर सकते हैं इसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसी वजह से दोनों को यहाँ पर हम पॉइंट्स देंगे। इनहेरेंट पावर्स।
अगला राउंड है इनहेरेंट पावर्स का। यहाँ हम देखेंगे कि किसको कितनी खतरनाक और पावरफुल इनहेरेंट पावर्स मिली है। नेमोर और एक्वामैन दोनों में अटलांटियन और इंसानों का खून दौड़ता है, लेकिन नेमोर एक्वामैन से ज्यादा यूनिक है। नेमोर के पास म्यूटेशन एबिलिटीज है, जैसे कि उड़ना, और मार्वल के यूनिवर्स का पहला वो म्यूटेंट भी है। नेमोर के पास एक्वामैन की तरह अटलांटियन डीएनए नहीं बल्कि म्यूटेंट डीएनए भी है। इसी वजह से एक्वामैन यहाँ नेमोर से पीछे छूट गया है। एक्सपीरियंस, जितनी पावर्स और एबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है उतना ही एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। जरूर नेमोर एक्वामैन के पहले आया है, लेकिन हमेशा आर्थर ने अपनी पावर्स और एक्सपीरियंस को प्रूव किया है। एक्वामैन को डीसी ने हमेशा अपने मेन स्टोरीज और बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनाया है। इसी वजह से एक्सपीरियंस के मामले में नेमोर एक्वामैन से काफी पिछड़ जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट जाता है एक्वामैन को। तो दोस्तों हमारे शोडाउन का विनर है सबमरीनर नेमोर मैकेंजी। ये शोडाउन बहुत ही कट टू कट था, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव थे जहां नेमोर ने एक्वामैन को पिछाड़ दिया। नेमोर कई बार इम्पॉसिबल कारनामे अपने यूनिवर्स में कर चुका है। एक बार तो उसने वकांडा को सुनामी के सहारे से पूरी तरह से डुबा दिया था, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि वकांडा मार्वल के यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली और टेक्निकली एडवांस देश है। अपने एंटी हीरो पर्सनैलिटी की वजह से यहाँ नेमोर जीत पाया। उसका म्यूटेंट फैक्टर और ये पर्सनैलिटी उसे बाकी हीरो से अलग करती है, और यही उसके स्ट्रेंथ का सोर्स भी है। वैसे तो एक्वामैन के पास काफी कुछ था नेमोर को धूल चटाने के लिए, लेकिन उसकी अच्छाई और लोगों से प्यार उसे कभी भी नेमोर से जिता नहीं पाते। अगर एक्वामैन नेमोर की तरह ही अपनी इंसानियत को बख्श देगा तो हमें विनर के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए 7 सीज का राजा नेमोर ही कहलाएगा।